नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मोहल्ला में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा ग्रुप सी और डी के हिंदी मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। हमने यह सभी प्रश्न मॉडल पेपर में सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए हुए हैं, टू द पॉइंट लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। टोटल 15 जो है मॉडल पेपर सेट हमने सेलेक्ट किया हुआ है। डेली मॉर्निंग में आपको एक सेट जो है वीडियो पे मिलेगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा देने जा रहे हैं। बाकी वीडियो में आप कमेंट करके लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि इन जो है सभी 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। लास्ट में हमने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सीता गाना गा रही है वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्रिया का कौन सा प्रकार है सीता गाना गा रही है में? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है ना, इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। ठीक है, वाक्य में जो है क्रिया का जब परिणाम कर्म पर पड़ता है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे रामफल खा रहा है, सीता गाना गा रही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? ठीक है, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अनुवरण, अनुनय, अन्वेषण या फिर अनुरित? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुरोवर में। ठीक है ना, इसमें जो है अनु उपसर्ग नहीं है। इसमें क्या, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अनधन उर्वर हो जाएगा। ठीक है ना, अनधन उर्वर हो जाएगा, तो इसमें जो है अनु उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? जोगी, यम, जटा या फिर यौवन? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, जोगी जो हो जाएगा यह आपका तद्भव शब्द है। ठीक है ना, जोगी जो है आपका तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द की बात करें जोगी की तो योगी हो जाएगा इसका तत्सम शब्द। ठीक है ना, इसका तत्सम शब्द क्या होगा? जोगी होगा। बात करें यम की तो यम का जो है तद्भव क्या हो जाएगा? यम एक तत्सम शब्द है, इसका जो है तद्भव हो जाएगा जम हो जाएगा। ठीक है, इसका तद्भव हो जाएगा जम। बाकी जटा जो है दजा का तद्भव हो जाएगा जड़, और यौवन का हो जाएगा जोबन। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जोगी जो है एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योति का विलोम शब्द है। ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा? मंद, मंद का तो तीव्र हो जाएगा विलोम। ठीक है ना, दिव्य का तो जो है होगा नहीं, तम का हो जाएगा। ठीक है, तम मतलब होता है अंधकार। ठीक है, तो ज्योति का विलोम क्या हो जाएगा? तम हो जाएगा। ठीक है, तम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृत्यवाच्य का प्रयोग हुआ है? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वहां पे कृत्यवाच्य होता है। ठीक है ना, जैसे रामू क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है ना, मजदूर से कोई मजदूर जो है मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, तो यह कृत्यवाच्य नहीं होगा। ठीक है ना, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ऑप्शन डी देखिएगा आप, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है ना, तो यह जो है कृत्यवाच्य हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। ठीक है ना, तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गुलाब, अंबुज, रजनीगंधा या फिर मल्लिका? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंबुज। अंबुज जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, खान पान में कौन सा समास है? खान पान में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, खान और पान में द्वंद्व समास है। ठीक है ना, माफ कीजिएगा, हाँ द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आच्छादन शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, आ। ठीक है ना, आच्छादन का शब्द विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? आधन छादन। ठीक है ना, आच्छादन आधन छादन होगा, तो इसमें जो है आ उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है हमें बताना है। तीखा, आदमी, जीभ या फिर ढीठ? तो ध्यान रखिएगा, आदमी शब्द जो है यह तद्भव नहीं है फ्रेंड्स, यह जो है कहाँ से लिया गया है? आदमी शब्द जो है, तो ध्यान रखिएगा, आदमी शब्द फारसी शब्द है। ठीक है ना, आदमी शब्द जो है यह फारसी शब्द है, न अपितु तद्भव शब्द। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? उर्दू शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? अपभ्रंश, टर्की, फारसी या फिर अरबी? तो ध्यान रखिएगा, उर्दू शब्द जो है तुर्की भाषा से लिया गया है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक जो अनिश्चितता का बोध कराए, तो कुछ न कुछ, यह है, कुछ भी है, सब कुछ है, लेकिन जो और वह, यह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो और वह। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है ना, नीरस, निरंध्र, नीरव या फिर नीरज। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो है नीरज में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है ना, नीरज शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी सब में जो है नी सब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, नी का बाकी सब में हुआ है, तीनों में, नीरज में जो है नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? ठीक है, वाच्य का हमें प्रकार बताना है। उसने अपने भाई को पढ़ाया, ठीक है ना, तो इस वाक्य में जो है कौन सा प्रकार है जो है वाच्य का? तो ध्यान रखिएगा, कृतवाच्य है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसने अपने भाई को पढ़ाया, यह वाक्य जो है कृतवाच्य का उदाहरण है। इस वाक्य में कर्मवाच्य इस प्रकार होना चाहिए, अगर इसका कर्मवाच्य बनाए तो उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका कर्मवाच्य। ठीक है, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, तो यहाँ पे कृतवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह जमीन जो कुछ भी पैदा न कर सके, या फिर वह जमीन जहाँ पे कुछ भी पैदा न हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ऊसर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊसर जो है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऊसर की वर्तनी सुधार लीजिएगा, ऊसर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मोहन बाजार पहुंच गया, मोहन बाजार पहुंच गया वाक्य में जो है क्रिया का कौन सा प्रकार है? यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा क्रिया के प्रकार से, तो ध्यान रखिएगा, मोहन बाजार पहुंच गया में जो है सकर्मक क्रिया हो रही है। ठीक है ना, मोहन बाजार पहुंच गया में सकर्मक क्रिया हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? आरोह का विलोम क्या हो जाएगा? प्रारूप, अवरोह, समारोह या फिर निरोह, निर्मोह। तो ध्यान रखिएगा, अवरोह हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, आरोह का विलोम क्या हो जाएगा? अवरोह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सभा, गृह, चंदन या फिर पता। तो सभा जो है शब्द जो है सभा, यह जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है ना, इसका वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा? सभा जो है शुरू होने वाली है, वाला है नहीं कहेंगे, सभा शुरू होने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार आप पता कर सकते हैं कि जो है सभा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, ना नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है? ठीक है ना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी को देखिएगा, कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम कौन हो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तुम कौन हो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या फिर निजवाचक? तो ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदैव बहुवचन के लिए होता है? वेरी वेरी, इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका जो है प्रयोग सदैव बहुवचन के लिए होता है। ठीक है ना, जैसे दर्शन, लता, नारी और गाय में जो है दर्शन शब्द आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो है यह सदैव बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, और क्या क्या बहुवचन के लिए सदैव प्रयोग होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, तीन चार मैं आपको बता दे रहा हूँ। आंसू, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, आंसू जो है सदैव बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। केस सदैव बहुवचन के लिए होता है। हस्ताक्षर, ठीक है ना, पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में, तो हस्ताक्षर भी ध्यान रखिएगा सदैव बहुवचन के लिए होता है। उसके बाद प्राण, ठीक है ना, प्राण हो गया, दर्शन, आंसू, केस, ये सब जो है सदैव बहुवचन के लिए उपयोग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह है, कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, सुधाकर दिवाकर, हेमकर दुष्कर या फिर हाथ किरण करना। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, हाथ को भी कर कहते हैं, किरण को भी और करना को भी। ठीक है, तो इसका सही अनेकार्थक समूह क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? ठीक है, स्वर्ग प्राप्त में अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त, क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त। अगर इसमें पूछे तत्पुरुष समास है, हालांकि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, लेकिन इसमें पूछे कौन सा तत्पुरुष है तो कर्म तत्पुरुष, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ठीक है ना, शहर संज्ञा के कौन सा प्रकार है? तो ध्यान रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा है, शहर एक जो है जातिवाचक संज्ञा है। शुद्ध वाक्य हमें बताना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, उसने मुझे बुलाया, शुद्ध है, यही शुद्ध है, अगला देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं, उसने मैं बुलाया गलत हो जाएगा, वह खाना खाता ये भी गलत है, लड़का खेला था ये भी गलत। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़े आदमी का बेटा के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बड़े आदमी की बेटे के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुब्रीही, धनिक सुत, साधन सुत या फिर कुमार। तो धनिक सुत जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, धनिक सुत जो है बड़े आदमी के बेटे के लिए उपयुक्त शब्द होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
सूर्य उदय का सही संधि रूप है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है और इसमें कौन सी संधि है यह भी बतानी है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी 25 प्रश्नों में से कितने आपके सही हुए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगले मॉडल पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।